हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स करेंगे। आज एक नया चैप्टर, नया टॉपिक हम यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। अब क्या होता है पेरीमीटर एंड एरिया, ये हम डिस्कस करेंगे। पहले इसको नाम को नोट कर लीजिए, ठीक है। ये चैप्टर है अपने अच्छे से। इसको एक फ्रेश पेज पे, नए पेज पे नोट करेंगे। अब उसके बाद हम इसको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। अब देखिए, हम बात करते हैं पेरीमीटर की। पेरीमीटर यानी परिमाप, ये समझिए, ठीक है। एंड परिमाप होता क्या है। देखिए, बेसिकली आपके पास कुछ फिगर्स आएंगी, जैसे इसको बोलते हैं रेक्टेंगल, जिनका हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। रेक्टेंगल यानी आयतन। तो जो इसकी बाउंड्री देख पा रहे हैं आप, बाउंड्री मतलब पिछली क्लास में किया है आपने, याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये टर्म नया नहीं है आपके लिए, पिछली कक्षा में आपने इसको पढ़ा है। परिमाप क्या होता है, जैसे आयतन है। अगर हमें इसे इसका पेरीमीटर निकालना है तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। अगर हम इसकी सारी बाउंड्री को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा आपके पास, परिमाप आ जाएगा। गॉट इट, समझ में आ रहा है। तो ये तो हो गया इसका पेरीमीटर, परिमाप। अब अगर कोई भी फिगर हो, किसी भी तरह की हो, पेरीमीटर क्या होता है। देखिए, मान लो ये फिगर है, ठीक है, रैंडम कोई भी फिगर। इसका पेरीमीटर, जो इसकी बाउंड्री दिख रही है, यही है इसका पेरीमीटर। समझ में आया। अब बात आती है एरिया की, साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं ना बच्चों। अब एक चीज आ जाती है एरिया। एरिया यानी क्षेत्रफल, ठीक है। एरिया क्या होता है, अगर इस फिगर की बात करें तो जो बाउंड्री के अंदर होता है, एनक्लोज्ड विद इन द बाउंड्री, उसको हम एरिया बोलते हैं। एरिया इज एनक्लोज्ड विद इन द बाउंड्रीज। ये देखिए, पूरा ये सारा इसको एरिया बोलते हैं, इसके अंदर वाला। सेम हेयर, ए बी सी डी, जो ये बाउंड्री दिख रही है, इसके अंदर का इसको एरिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एरिया बोलेंगे। आ रहा है समझ में बच्चों। तो ये हो गया आपका एरिया और पेरीमीटर। और क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं हम, एरिया पेरीमीटर हो गया। रेक्टेंगल की बात है, ठीक है। तो रेक्टेंगल जो है उसमें क्या होता है, परिमाप की बात करेंगे, पेरीमीटर। रेक्टेंगल में एक तो हमारे पास होती है लेंथ, ठीक है, एक होती है ब्रेड्थ। रेक्टेंगल की खास बात क्या होती है, देखिए, ये पिछले जो कक्षा में आपने पढ़ा है उसी को हम रिकैप कर रहे हैं फिलहाल, और इसी के कुछ क्वेश्चंस भी हम रिवाइज करेंगे ताकि आपको याद आ जाए। अच्छा हाँ, यही था पेरीमीटर एंड एरिया। उसके बाद जो आपके इस क्लास में आने वाला है सिलेबस, उसको हम डिस्कस करेंगे, जैसे एरिया रिलेटेड टू पैरेललोग्राम्स, एरिया रिलेटेड टू ट्रायंगल्स, वो बाद की बात है। पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसका, उसके बाद हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो रेक्टेंगल की क्या बात है, इसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती थी। ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। ऑपोजिट साइड इक्वल होती थी। ये दोनों लेंथ कहलाती हैं, ये ब्रेड्थ कहलाती है। अब बच्चों,
अगर मैं इसका पेरीमीटर निकालता हूँ, परिमाप निकालता हूँ, तो देखिए लेंथ को हम L से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ब्रेड्थ को हम B से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो L प्लस B प्लस L प्लस B, ये क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ पे 2L प्लस 2B है ना, दोनों बराबर है तो हैं। अब 2 कॉमन निकाल लिया तो L प्लस B, या फिर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये बात आ जाती है। ये पेरीमीटर हो जाता है किसका, रेक्टेंगल का। नोट कर लेंगे, ठीक है। अब वहीं पे अगर हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की बात करें, किसकी, यहां बना लेता हूं स्क्वायर, क्या होता है, वर्ग। इसको हम बोलते हैं वर्ग। क्या खास बात होती है, जैसे PQRS ये है। तो अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो इसमें PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SP। सारी साइड्स इक्वल होंगी, उसको जिसकी सारी साइड्स, चारों साइड इक्वल होंगी, ठीक है। एक चार भुजा वाली आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी उसको स्क्वायर बोलते हैं। एक चार भुजाओं वाली आकृति जिसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होंगी उसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। समझ में आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं इसको साइड मान लेता हूँ, ठीक है, इसको साइड बोल देता हूँ, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, होगा कि नहीं होगा, यानी 4 इंटू साइड, ये इसका पेरीमीटर आ गया। अगर इसकी साइड को A मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 4A। गॉट इट। तो इस तरह से हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल निकाल सकते हैं। अब इसके आधार पे आपके कुछ क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उससे पहले हम एरिया के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं, ताकि सारे क्वेश्चंस इजीली हम फटाफट से डिस्कस कर लें। इसको नोट कीजिए पहले। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। चलिए अब आगे करते हैं। अगला टॉपिक इसमें है एरिया, यानी क्षेत्रफल। ये तो आपको पता लग गया कि क्षेत्रफल होता क्या है ना, जो बाउंड्री के अंदर होता है एरिया बोलते हैं। अब अगर मैं बात करूं स्क्वायर की, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो इसकी साइड हो जाती है ना। तो जब एरिया निकालते हैं हम, तो स्क्वायर के लिए साइड इंटू साइड, है ना, साइड इंटू साइड, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एरिया निकल जाएगा। या फिर साइड का स्क्वायर भी बोल देते हैं कई बार, या फिर ए स्क्वायर बोल देते हैं। समझ में आ रहा है। ये हो गया आपका किसका, स्क्वायर का। लेकिन जब बात करते हैं रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल की जब हम बात करते हैं तो वहां पे इक्वल नहीं होती उसकी एडजेसेंट साइड, है ना। एडजेसेंट मतलब जो साथ साथ में है, जैसे ये और ये। तो यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुना चौड़ाई, क्या हो गई, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, ये हो जाता है। या फिर हम इसको ऐसे ही बोल देते हैं L इंटू बी। और जो इनकी यूनिट होती है, यूनिट क्या आती है, यूनिट स्क्वायर लिखते हैं हम। नोट कर लेंगे, फिर इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं।
नोट कर लिया है सबने? चलिए अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम करने वाले हैं, तो क्वेश्चन देखेंगे अब। चलिए ये एक क्वेश्चन है, इसको नोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बोला है द लेंथ एंड breadth of a rectangular piece of land are 500 meter and 300 meter respectively. Find its area. The cost of land if 1 meter square of land cost 10,000. तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जो पिछली क्लास में किया था आपने, वही आप रिवीजन के तौर पे यहाँ पे कर रहे हैं। तो जल्दी से इसको नोट करके सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड बोला है, तो कुछ ऐसा सा होगा रेक्टेंगुलर शेप में, है ना। ये लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेड्थ हो जाएगी, ये गिवन है। तो अब सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड, है ना, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर लैंड कितनी है? लेंथ है 500 मीटर, ब्रेड्थ breadth of the rectangular land 300 मीटर। हमें क्या निकालना है? पार्ट 1 की बात करें तो एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही तो होता है। और यहाँ पे लेंथ कितना है? अब हमें क्या निकालना है? चलो एरिया निकाल लेंगे। लेंथ है 500 और ब्रेड्थ है 300, 5 दिए 15, ठीक है, 15 आ गया। और बाकी 0 एज इट इज, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इतने मीटर स्क्वायर आ गए। अब ये हो गया आपका एरिया, लिख लेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर लैंड, या फिर खाली लैंड भी लिख सकते हैं, इज 150000 मीटर स्क्वायर, 1,50,000 मीटर स्क्वायर इसका एरिया। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि हमें क्या निकालना है? सेकंड पार्ट। क्या गिवन है? कॉस्ट गिवन है। लिखिए कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ लैंड इज इक्वल टू ₹10,000। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कितने मीटर स्क्वायर की निकालनी है? 1.5 लाख मीटर स्क्वायर ऑफ लैंड। मल्टीप्लाई करना है सिंपली 10,000 से। कितना हो जाएगा? ₹1540 तो इसकी थी और 40 इसकी थी, ठीक है।
तो ठीक है, नोट कर लिया है सबने। चलिए अगला सवाल है ये आपके सामने। इसको नोट करिए। फाइंड द breadth of a rectangular plot of land if its area is 440 meter square and the length is 22 meter square. Also find its perimeter. तो यहाँ पे क्या दिया है, ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है रेक्टेंगुलर प्लॉट की, एरिया आपको गिवन है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 440 मीटर स्क्वायर। उसके बाद लेंथ लिखिए, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ कितनी हो गई, 22 मीटर। हमें क्या चाहिए, हमें ब्रेड्थ चाहिए। ठीक है, तो हमें पता है, दोबारा से लिखेंगे हम कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ एक काम करिए, यहां से थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए। ये हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये पता है हमें। ठीक है, फॉर्मूला स्टार्टिंग में लिख लीजिए। ये है 440 मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, पूरा लिख लीजिए। चलो, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये है 440 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ तो गिवन है आपको 22 मीटर, इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 440 मीटर स्क्वायर। तो ब्रेड्थ क्या आ जाएगी, 440 बाय 22 आएगी कि नहीं आएगी, इससे ये कट गया, 22 दूनी 44, ये आ गया 20 मीटर, लेंथ 20 मीटर। ठीक है, नोट कीजिए। लेंथ क्या बोलते हैं, ब्रेड्थ आ गई आपकी। अब हमें पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको आता है, फटाफट नोट करके इसका पेरीमीटर निकालिए। ठीक है, नोट कर लिया सबने। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमारे पास ब्रेड्थ आ गई है ना। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, यहीं पे कर देते हैं इसको आगे। ब्रेड्थ कितनी आई है, 20 मीटर। पेरीमीटर निकालिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ आ गया। तो कितना हो गया, 2 इंटू लेंथ कितना है 22 और ब्रेड्थ कितना है 20, कितना हो जाएगा 2 इंटू 20 और 22 42, और ये हो जाएगा 42 दूनी 84, 84 मीटर। आप लिखेंगे देयरफॉर perimeter of the rectangular plot is 84 मीटर। नोट करेंगे,
ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। तो एक और क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, ये है एक क्वेश्चन। The perimeter of a rectangle is 130. If the breadth of rectangle is 30, find its length. Also find area of triangle. जो पिछला क्वेश्चन किया था कुछ कुछ वैसा ही है, बस यहाँ पे एरिया की जगह पेरीमीटर गिवन है। तो सबसे पहले ये समझिए कि पेरीमीटर क्या गिवन है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 130 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद ब्रेड्थ दिया है, ब्रेड्थ यहाँ लिख लेंगे आप, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो मुझे पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है कि नहीं होता। तो बस यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ किसके बराबर हो जाएगा, 130 सेंटीमीटर। तो 2 को राइट साइड ले जाइए फटाफट। तो लेंथ आपको गिवन है, नहीं गिवन, लेंथ निकालनी है हमें। ब्रेड्थ है 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 130/2। कितना आ जाएगा, 2 से इसको कैंसिल आउट करो, 2 6 जा 12 एंड 2 5 जा 10, 65 आ गया। तो लेंथ कितना आ जाएगा, 65 माइनस 30 इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी आ गई, 35 सेंटीमीटर। तो ब्रेड्थ था 30, लेंथ 35, एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 35, ब्रेड्थ है 30, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 0 एज इट इज, 3 5 15, 1 हासिल, 3 इंटू 3 9 1 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखना ना भूलें। क्या पूछा है आपसे, लेंथ, देयरफॉर द लेंथ of the rectangle is 35 and the area of the rectangle is 1050 centimeter square। नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों आज जो हमने क्वेश्चन किए हैं, उम्मीद करता हूं अच्छे से आप समझे हैं। ये नया टॉपिक है, एक बार रिवाइज जरूर करें इसको। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।